वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 10 मार्च से लेकर 16 मार्च 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यानी हम करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम MCQ फॉर्मेट में अपने करंट अफेयर्स का रिविजन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन द नेम ऑफ इंडियाज अस्त्रा MK थर्ड मिसाइल चेंज्ड टू। यानी इंडिया की जो MK थर्ड मिसाइल है, अस्त्रा MK थर्ड मिसाइल, उसकी रिसेंटली रीनेमिंग की गई है। सो आपसे पूछा गया है उसका नया नाम क्या रखा गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गंदीवा। गंदीवा जो है ये अस्त्रा MK थर्ड मिसाइल का रीनेम जो है वो किया गया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF रेजिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यानी हर साल कौन सी डेट को जो है वो हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF का रेजिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 10 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन MOC फॉर इंडियाज फर्स्ट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G इथेनॉल। यानी कौन से स्टेट गवर्नमेंट जो है जिसने रिसेंटली साइन किया है MOC फॉर इंडियाज फर्स्ट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G इथेनॉल। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय क्रिसिल एट व्हाट परसेंटेज इंडियाज GDP विल ग्रो इन द फाइनेंशियल ईयर 2026। यानी आपसे पूछा गया है कि क्रिसिल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज जो है वो इंडिया की GDP ग्रो करेगी इन द फाइनेंशियल ईयर 2026। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 6.5%। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैव साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मेटीरियोराइट क्रेटर। यानी साइंटिस्ट ने जो है वो रिसेंटली कहाँ पे डिस्कवर किया है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मेटीरियोराइट क्रेटर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन इन इंडियन सिटीज फ्रॉम 2017 to 18 एंड 2023 to 24। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10%। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी अवार्ड। यानी किसको जो है वो रिसेंटली अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर सुबोर्नो बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द राइज यानी रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट ऐप बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। यानी कहाँ पे जो है वो राइज ऐप को लॉन्च किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली द सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2025 इज बीइंग होस्टेड बाय द विच कंट्री। यानी जो सी ड्रैगन एक्सरसाइज है 2025 इसको कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो रिसेंटली होस्ट किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेस साहित्योत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स फ्रॉम March 7 to 12 एट रविंद्र भवन न्यू दिल्ली। यानी कौन सी ऑर्गेनाइज ने ऑर्गेनाइज किया था साहित्योत्सव फेस्टिवल को, जो कि फेस्टिवल ऑफ लेटर्स जिसको बोला गया है फ्रॉम March 7 to 12 एट रविंद्र भवन न्यू दिल्ली। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी साहित्य अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अ मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर टू एनालाइज न्यूज़ कंटेंट फ्रॉम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो सेट किया जाएगा मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर को टू एनालाइज न्यूज़ कंटेंट फ्रॉम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इंट्रोड्यूस्ड द इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल। यानी किसके द्वारा जो है वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन March 12 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द नेशनल डे सेलिब्रेशन ऑफ विच कंट्री एज द चीफ गेस्ट। सो 12 मार्च को जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी कंट्री का नेशनल डे जो है वो सेलिब्रेट किया है एज द चीफ गेस्ट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मॉरिशस। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ सुमंत काटपालिया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच बैंक फॉर 1 ईयर। यानी रिजर्व बैंक ने जो है वो रिसेंटली अप्रूव किया है
रीअपॉइंटमेंट को ऑफ सुमंत काटपालिया एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक फॉर 1 ईयर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु विल लीड इंडियाज डेलीगेशन एट द 69th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एट द यूनाइटेड नेशंस। यानी आपसे पूछा गया है कि कौन लीड करेगा इंडिया की डेलीगेशन एट द 69th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एट द यूनाइटेड नेशंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द एनुअल प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड इन द वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी। यानी कौन जो है वो फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने जीता है एनुअल प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड इन द वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द ब्रह्मास्त्र मिसाइल यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप की गई है, DRDO के द्वारा। सो DRDO ने जो है वो डेवलप की है हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र मिसाइल जिसकी जो स्पीड है वो है 12,144 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली द 12th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर 12 commenced बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। यानी 12th एडिशन ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज का जिसका नाम है खंजर 12 commenced बिटवीन इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में जो है, इंडिया एंड कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में जो है ये एक्सरसाइज खंजर 12 जो है वो करवाई गई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी किर्गिस्तान। इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में जो है ये खंजर 12th एक्सरसाइज जो है, मीन्स आप बोल सकते हो 12th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर 12 जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा। यानी कैनेडा के 24th प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बन चुके हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मार्क कार्ने। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ऑन 9th March 2025 ग्रिडकॉन 2025 द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन इज इनॉग्रेटेड बाय हुम। यानी किसके द्वारा जो है वो इनॉग्रेट की गई है 9 मार्च 2025 को ग्रिडकॉन 2025 जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कोलेटरल फ्री डिजिटल SME यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय SBI फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। सो क्या नाम है इसका, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा यानी SBI अस्मिता। सो क्या है, SBI अस्मिता जो है ये न्यू कोलेटरल फ्री डिजिटल SME लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है बाय SBI फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट UT गवर्नमेंट अप्रूव्ड द महिला समृद्धि योजना टू प्रोवाइड ₹2500 टू वुमेन। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट या फिर UT गवर्नमेंट ने जो है वो रिसेंटली अप्रूव किया है महिला समृद्धि योजना को जिसमें जो है वो 2500 रुपीज़ पर मंथ वुमेन्स को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली। सो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वो अप्रूव किया है महिला समृद्धि योजना को टू प्रोवाइड ₹2500 अ मंथ टू वुमेन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी। यानी बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अनाउंस्ड दैट द अपकमिंग इलेक्ट्रॉनिक सिटी इन जगी रोड विल बी नेम्ड रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। यानी कौन से स्टेट कैबिनेट ने जो है वो रिसेंटली अनाउंस किया है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी जगी रोड में उसका जो नाम है वो रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा जाएगा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनीज कैंपस इज UP CM योगी आदित्यनाथ सेट टू ले द फाउंडेशन फॉर इन नोएडा। यानी नोएडा में जो है वो कौन सी कंपनी का कैंपस बनाया जाएगा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच एयरलाइन रैंक्ड द वर्ल्ड्स सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन इन टर्म्स ऑफ सीट कैपेसिटी। यानी सीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कौन सी एयरलाइन जो है जिसको वर्ल्ड का सेकंड रैंक दिया गया है, पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक दिया गया है एज फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिगो।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NMDC। सो आपसे पूछा गया है हु कि किसको जो है वो अपॉइंट किया गया है, यानी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अमिताभा मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently which state government launched project हिफाजत to protect women from violence on the eve of international women's day। यानी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था हिफाजत प्रोजेक्ट को टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम वायलेंस ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पंजाब। सो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट हिफाजत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फेडरल बैंक्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर। यानी फेडरल बैंक की फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन अपॉइंट की गई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी विद्या बालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। यानी किसने जो है वो टॉप किया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की अगर हम बात करें सो उसमें जो है वो कौन सी कंट्री ने टॉप किया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बुर्किना फासो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL। सो किसको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी विकास कौशल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली माधव नेशनल पार्क बिकेम द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड। यानी आपसे पूछा गया है कि जो माधव नेशनल पार्क है जो कि 58th टाइगर रिजर्व बन गया है इंडिया का, सो ये कौन से स्टेट में जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट द CM's गर्ल चाइल्ड प्रोस्पैरिटी स्कीम एंड CM's कन्या आत्मनिर्भर स्कीम हैव बीन अनाउंस्ड। यानी कौन से स्टेट में जो है CM गर्ल चाइल्ड प्रोस्पैरिटी स्कीम और CM कन्या आत्मनिर्भर स्कीम को जो है वो रिसेंटली अनाउंस किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट बी हेल्ड रिसेंटली। यानी कहाँ पे जो है वो फर्स्ट एडिशन हुआ है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हक यानी हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी HDFC बैंक। सो HDFC बैंक के द्वारा जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट हक। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड मॉरिशस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। यानी कौन जो है वो फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिनको अवार्ड किया गया है मॉरिशस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी नरेंद्र मोदी जी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो है वो रिसेंटली अवार्ड किया गया है विद मॉरिशस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ कंडक्टिव फैब्रिक फॉर कोल्ड क्लाइमेट्स दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट इनटू हीट। यानी कौन सी IIT ने जो है वो रिसेंटली डेवलप किया है एक कंडक्टिव फैब्रिक को कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट को हीट में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी IIT गुवाहाटी। सो IIT गुवाहाटी के द्वारा डेवलप किया गया है एक कंडक्टिव फैब्रिक को दैट कन्वर्ट्स electricity and sunlight into heat and it will be useful in the cold climatic conditions। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, इंडियाज फर्स्ट रोड ट्रेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय whom। यानी किसके द्वारा जो है वो इंडिया की फर्स्ट रोड ट्रेन लॉन्च की गई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वोल्वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हेन ऑफ द फॉलोइंग विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन बी स्टार्टेड ऑन द जिंद सोनीपत रूट। यानी आपसे पूछा गया है कि इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा ऑन द जिंद सोनीपत रूट। तो किस डेट को जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद whom फॉर द इंजन्स ऑफ T-72 बैटल टैंक्स। यानी इंडिया ने जो है वो किसके साथ साइन किया है एग्रीमेंट को
T-72 बैटल टैंक्स के इंजन्स के लिए। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है LIC has been ranked at what position in the list of world's strongest insurance brands as per the Brand Finance Insurance Report। यानी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग LIC को जो है वो कौन सा रैंक दिया गया है, कौन सी पोजीशन दी गई है इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड। सो LIC को जो है वो पूरे वर्ल्ड में थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट असम सैट। यानी कौन से स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम होगा असम सैट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ इंडिया इज आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। यानी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग कौन सी इंडियन सिटी जो है ये आइडेंटिफाई की गई है एज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बर्निहाट जो कि मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द अमरूद बायोडाइवर्सिटी पार्क इन द यमुना फ्लड प्लेन्स इनॉग्रेटेड बाय हुम। यानी किसके द्वारा जो है वो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है अमरूद बायोडाइवर्सिटी पार्क को इन द यमुना फ्लड प्लेन्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी VK सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 बीइंग हेल्ड। यानी कहाँ पे जो है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो है ये ऑर्गेनाइज की गई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वेयर हैज़ पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क जो कि एशिया का लार्जेस्ट ऑरेंज प्रोसेसिंग प्लांट है एंड इंडिया का लार्जेस्ट फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये है। सो आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। सो वेयर हैज़ पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क एशियाज लार्जेस्ट ऑरेंज प्रोसेसिंग प्लांट एंड इंडियाज लार्जेस्ट फूड प्रोसेसिंग यूनिट बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नागपुर महाराष्ट्र। सो कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है, इसको इनॉग्रेट किया गया है नागपुर में यानी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है रिसेंटली विच IIT एंड कोल इंडिया लिमिटेड हैव साइंड अ MOU टू एस्टैब्लिश द सेंटर ऑफ क्लीन एनर्जी एंड नेट जीरो यानी क्लीन जेट। सो आपसे पूछा गया है कौन सी IIT ने और कोल इंडिया लिमिटेड ने जो है वो MOU साइन किया है टू एस्टैब्लिश द सेंटर ऑफ क्लीन एनर्जी एंड नेट जीरो मीन्स क्लीन जेड। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी IIT हैदराबाद। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच इंडियन टेलीकॉम कंपनी हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद मस्क SpaceX टू ब्रिंग स्टारलिंक्स हाई स्पीड इंटरनेट टू इंडिया। यानी कौन सी इंडियन टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो रिसेंटली पार्टनरशिप कर रही हैं इलॉन मस्क की SpaceX कंपनी के साथ टू ब्रिंग स्टारलिंक्स हाई स्पीड इंटरनेट टू इंडिया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी बोथ A एंड B। सो रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल ये दोनों जो इंडियन टेलीकॉम कंपनीज हैं ये पार्टनरशिप कर रही हैं विद इलॉन मस्क SpaceX टू ब्रिंग स्टारलिंक्स हाई स्पीड इंटरनेट टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग UT हैज़ अचीव्ड 100% रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स अंडर द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव। यानी आपसे पूछा गया है कि कौन सी UTs में जो है वो अचीव हो चुका है 100% रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स अंडर द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चंडीगढ़ एंड दमन एंड दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द सेमी क्रायोजेनिक इंजन SE2000। सो आपसे पूछा गया है कि किसने जो है वो सक्सेसफुली टेस्टिंग की है सेमी क्रायोजेनिक इंजन की जिसका नाम है SE2000। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट जिसका नाम है स्कोट। सो किसके द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है इंडिया की फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट जिसका नाम है स्कोट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिगांतरा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है
Which of the following has become the first two-wheeler electric vehicle manufacturing company to receive production linked incentives यानी PLI incentives? कौन सी जो है फर्स्ट कंपनी बन चुकी है, मींस फर्स्ट टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो बन गई है जिसको PLI इंसेंटिव्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ओला इलेक्ट्रिक. So Ola Electric has become the first two-wheeler electric vehicle manufacturing company to receive production-linked incentives. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन द नेम ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन चेंज्ड टू रिसेंटली? यानी कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का जो न्यू नेम रखा गया है वो क्या है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा कॉमनवेल्थ स्पोर्ट, यानी बी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर रहेगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नाम जो है अब बदलकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट रखा गया है. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 2020 टू 24? यानी सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर है पूरे वर्ल्ड में ड्यूरिंग 2020 टू 24? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट Web3 डेवलपर बाय 2028? यानी 2028 तक जो है वो कौन सी कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट Web3 डेवलपर बन जाएगी? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अज्यूम्स चार्ज एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA? सो कौन जो है वो रिसेंटली चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अतुल कुमार गोयल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ नेशन वाइड कैंपेन टू बूस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? यानी नेशन वाइड कैंपेन टू बूस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ये किस बैंक के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द मॉरिशियस नेशनल डे सेलिब्रेशन इन 2025? यानी 2025 में मॉरिशियस नेशनल डे सेलिब्रेशन में जो कि 10 मार्च को हुआ है, इसमें कौन से नवल शिप ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी INS इम्फॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू रेज अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पाम ऑयल? यानी इंडिया ने जो है वो कौन सी कंट्री के साथ रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया है विद विच कंट्री टू रेज अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पाम ऑयल? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मलेशिया. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली द आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बलोच लिबरेशन आर्मी हिजैक्ड अ पैसेंजर ट्रेन इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? यानी आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बलोच लिबरेशन आर्मी ने रिसेंटली हिजैक किया है पैसेंजर ट्रेन को कौन से प्रोविंस में पाकिस्तान के? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बलूचिस्तान प्रोविंस. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स ग्लोबली इन वैल्यू टर्म्स इन द ईयर 2023? यानी आपसे पूछा गया है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स का जो है वो कौन सा रैंक रहा है इन द वैल्यू टर्म्स इन द ईयर 2023? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 11th. सो इंडिया का जो है 11th रैंक रहा है इन द ग्लोबल फार्मा एक्सपोर्ट्स इन द ईयर 2023. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू लॉन्च इट्स ऑन सर्चेबल इंजन? यानी कौन सी स्टेट जो है वो फर्स्ट इंडियन स्टेट बन चुकी है जिसने लॉन्च किया है अपना खुद का सर्चेबल इंजन? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंजाब. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड ह्यूमन मिल्क बैंक पायोधी फॉर क्रिटिकली इल चिल्ड्रन? यानी कौन से स्टेट या फिर यूटी में जो है वो लॉन्च किया गया है ह्यूमन मिल्क बैंक को जिसका नाम है पायोधी फॉर क्रिटिकली इल चिल्ड्रन? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एम्स दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री चेयर्स द 68th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द नार्कोटिक ड्रग्स फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी कौन सी कंट्री जो है वो चेयर कर रही है 68th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स फॉर द फर्स्ट टाइम? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 86th मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट रिवर कमीशन वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। यानी आपसे पूछा गया है कि 86th मीटिंग जो आपकी ज्वाइंट रिवर कमीशन की हुई है रिसेंटली, वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बांग्लादेश। सो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो है वो हुई है 86th मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट रिवर कमीशन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वेयर वॉज द खेलो इंडिया वुमेन्स टाइकोवांडो चैंपियनशिप 2025 हेल्ड। यानी कहाँ पे जो है वो रिसेंटली खेलो इंडिया वुमेन्स टाइकोवांडो चैंपियनशिप जो है ये हुई करवाई गई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्ट द 6th एडिशन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कॉर्पेट एंड द 4th एडिशन ऑफ द बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर। यानी इंडिया के साथ कौन सी कंट्री ने जो है वो कंडक्ट की है 6th एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल मींस कॉर्पेट एंड 4th एडिशन ऑफ द बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट फ्रॉम द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA AF-MK1 प्रोटोटाइप वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड इन मार्च 2025। यानी तेजस LCA AF-MK1 जो हमारी मिसाइल है, ठीक है, उसके द्वारा जो है वो कौन सा रिसेंटली टेस्ट करवाया गया है मार्च 2025 में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अस्त्रा BVR-AM टेस्ट यानी अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। और ये जो टेस्ट है ये ओडिशा में करवाया गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च 2 ग्राउंड ब्रेकिंग स्पेस मिशंस स्फेयरएक्स एंड पंच मिशन। यानी कौन सी स्पेस एजेंसी ने जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया है 2 ग्राउंड ब्रेकिंग स्पेस मिशंस को, जिनका नाम है स्फेयरएक्स एंड पंच। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए यानी नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd एडिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटोरिंग यंग ऑथर्स यानी PM युवा 3.0 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सो PM युवा 3.0 जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाई गई है, यानी इसका जो 3rd एडिशन है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। सो PM स्कीम फॉर मेंटोरिंग यंग ऑथर्स मीन्स PM युवा 3.0 जो है ये लॉन्च किया गया है टू प्रमोट रीडिंग राइटिंग एंड बुक कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम एशियाज रिचेस्ट बिजनेस वुमेन। यानी कौन जो है वो एशिया की रिचेस्ट वुमेन बन चुकी हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी यानी रोशनी नादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2025 हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज आर अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 50। यानी आपसे पूछा गया है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2025 के अकॉर्डिंग कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो है ये टॉप वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में से इनका जो है वो रैंक आया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी 9। सो इंडिया की 9 यूनिवर्सिटीज़ ने रैंक लिया है इन द वर्ल्ड्स टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ अकॉर्डिंग टू द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2025। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट इन द मॉरिशस। यानी किसके द्वारा जो है वो रिसेंटली इनॉग्रेशन की गई है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट की मॉरिशस में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नरेंद्र मोदी। सो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो रिसेंटली इनॉग्रेशन की गई है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट की इन मॉरिशस। सो ये थे आपके 10 मार्च से लेकर 16 मार्च 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।